सो हेलो गाइस, आप लोगों का फिर से स्वागत है मेरे इस बेहतरीन चैनल में जिसका नाम है फर्स्ट एक्सप्लेन। और आज मैं आपके लिए एक बहुत ही बेहतरीन मूवी लेके आया हूँ जिसका प्लॉट और ट्विस्ट काफ़ी अच्छे हैं और साथ ही साथ ये मूवी आपको कई तरीके की चीज़ें भी सिखा देगी। गाइस मैं ये कहना चाहूँगा, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं बहुत ज़्यादा क्लोज हूँ 150 सब्सक्राइबर्स के। और गाइस मैं हर वीडियो में बोलता हूँ कि आप सब्सक्राइब करें, लेकिन फिर भी लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं तो थोड़ा बुरा लगता है। लेकिन कोई नहीं गाइस, आप बस मेरी वीडियो को एंड तक देखते हैं, मेरे लिए ये भी बहुत बड़ी बात होती है। गाइस अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और अब बात करते हैं इस मूवी के बारे में। गाइस ये मूवी बहुत ज़्यादा अच्छी है क्योंकि इस मूवी के अंदर लोगों की एक्चुअल चीज़ें दिखाई गई हैं वो क्या होती हैं, इसलिए इस वीडियो के साथ एंड तक बने रहें। अब चलते हैं सीधा मूवी के प्लॉट की तरफ। कहानी की शुरुआत एक मेंटल हॉस्पिटल से होती है जहाँ से एक कैदी भाग चुका होता है और अब सीन मुड़कर एक यूबी नाम के आदमी पे आता है जो कि काफ़ी नेक दिल आदमी होता है और वो हमेशा लोगों की मदद करने में लगा रहता है, जिस वजह से लोग इसका काफ़ी फ़ायदा उठाते रहते हैं और इसको काफ़ी बुली भी करते हैं। और यूवी को कुछ बच्चे यहाँ पे परेशान करते हैं जिससे वो भाग रहा होता है और यहाँ पे इसकी मुलाकात एक वॉल्टर नाम के बंदे से होती है। फिर इन दोनों में काफ़ी बातचीत होती है जहाँ पे वॉल्टर एक अजीब सी बात करता है और बोलता है कि अगर उसके घर से अजीब सी आवाज़ें आए तो प्लीज़ वो इसको इग्नोर करे और चेक करने के लिए उसके घर पे ना आए। फिर सीन रात में आता है जहाँ यूबी एल्बम देख रहा होता है और हमें पता चलता है कि यूबी एक वायलेट वैलेंटाइन नाम की लड़की को काफी पसंद करता है और वो इसको प्रपोज नहीं कर सकता क्योंकि वो इससे काफी डरता है। और तभी वो अपने बनाए हुए भूत से खुद ही डर जाता है और इसे एक अनजान शख्स इसके घर के बाहर से देख रहा होता है और वो उसके घर के आगे टॉयलेट कर देता है। अब सीन हैलोवीन के दिन आता है जहाँ पे सभी लोग खुशी मना रहे होते हैं और हैलोवीन की। और यहाँ पे हम देखते हैं कि यूबी आज वॉयलेट से मिला है और इन दोनों में काफ़ी बातचीत होती है जहाँ हम वॉयलेट के बच्चों से मिलते हैं। उसके बाद ये दोनों बात ही कर रहे होते हैं कि तभी यूबी यहाँ पे वॉल्टर का जिक्र कर देता है और वॉयलेट यहाँ पे एक शॉकिंग चीज बताती है कि इस शख्स की नाम की कब्र उसके दादाजी की कब्र के पास है। उसके बाद यूबी पता करने के लिए कब्रिस्तान में जाता है जहाँ वो उस कब्र के पास जाकर कब्र को देखता है, लेकिन उसको कुछ साफ सही से नहीं दिख रहा होता है। फिर वो उस कब्र के पास जाता है जहाँ पे एक आदमी का फ्यूनरल चल रहा होता है और वो वहां से मिट्टी उठाकर उस फ्यूनरल के ऊपर फेंकने लगता है। और गाइस ये सही में काफी फनी सीन था यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पर लंबार आ जाता है और यूबी के साथ प्रैंक करके उसको एक कब्र के अंदर फेंक देता है। और उसके बाद जब ये आदमी इस कब्र पे मिट्टी डाल रहा होता है तब यूबी की आवाज सुनकर वो बेहोश हो जाता है। उसके बाद यूबी वॉल्टर से मिलता है और उसकी उम्र के बारे में पूछता है और यहाँ पे वॉल्टर यूबी को काफी घुमा फिरा कर जवाब देता है। उसके बाद सीन इस स्कूल पे आता है जहाँ पे यूबी इन बच्चों को हैलोवीन के बारे में काफ़ी अच्छी अच्छी बातें बताता है, लेकिन शायद इन बच्चों को सुनने में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं होता। जहाँ पे यूबी एक बच्चे को देखकर डर जाता है क्योंकि उसने हैलोवीन का कॉस्ट्यूम का गेटअप करा हुआ था और ये सारे बच्चे मिलकर यूबी पे हमला कर देते हैं। अब सीन शाम की तरफ में आता है जहाँ पे सभी लोग हैलोवीन की तैयारी कर रहे होते हैं और यहाँ पे हमारे सर जी ड्यूटी के लिए निकल जाते हैं जो कि होती है लोगों को सेफ रखना। उसके बाद यहाँ पे यूबी एक कैट को सेव करता है और उस कैट की ऑनर लेडी जब यूबी को भला बुरा बोलने लगती है तो यहाँ पर वॉयलेट आ जाती है और वो उस लेडी को बहुत ही बुरी तरीके से धमका देती है, जिस वजह से वो घर के अंदर चुपचाप भाग जाती है। उसके बाद ये शख्स यूबी को बोलता है कि वॉल्टर के घर से अजीब सी आवाजें आ रही हैं। उसके बाद यूबी खुद उसके घर के अंदर जाकर उस घर को एक्सप्लोर करने लगता है जहाँ उसको एक अजीब तरीके के निशान मिलते हैं जैसे किसी जानवर द्वारा बनाए गए हों। जब यूबी वॉल्टर को देखता है तो वहां से वॉल्टर भाग जाता है। उसके बाद यूबी वहां से निकलकर हैलोवीन पार्टी में आता है जहाँ पे वह बच्चों से थोड़ी बहुत बातचीत करता है और वहाँ पे वो बच्चे यूबी के साथ लड़ाई कर लेते हैं और उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। और गाइस यहाँ पे एक माइक नाम का लड़का भी होता है जो एक प्लान बनाता है यूबी को डराने का और माइक का फ्रेंड यूबी को बताता है कि एक बच्चा कॉर्न मेज में जाकर खो गया है और उसको कोई भी ढूंढ नहीं पा रहा है। फिर ये सब जानने के बाद यूबी एक अच्छे इंसान की तरह उस कॉर्न मेज के अंदर चला जाता है उस बच्चे को ढूंढने
के लिए। अब सीन इन दोनों पर आता है जहां उन्हें पता तो होता है कि ये सब प्रैंक कर रहे हैं और वो नहीं चाहते थे कि यूवी का और ज्यादा मजाक उड़े, इसलिए वो दोनों भी ये बताने के लिए कॉर्न मेज के अंदर चले जाते हैं। उसके बाद ये दोनों मिलकर यूवी के पास जाते हैं। उसके बाद इन दोनों को अंदर माइक मिलता है जो कि फ्रेशी बोलकर इसको पंच मार देता है और यूवी को डराने के लिए वहां से चला जाता है, लेकिन माइक को कोई अनजान चीज खींच लेती है और फाइनली यहाँ पे ये तीनों मिलते हैं। माइक के बारे में यूवी को सब कुछ बता देते हैं कि ये सब प्रैंक है ताकि यूवी को वो डरा सके और हंस सके। उसके बाद यूवी वहां से निकलकर आता है एक ओपन सिनेमा में और यहाँ पे ये दोनों मिलकर यूवी को डराने का प्लान करते हैं और उसे बताते हैं कि इस गाड़ी के अंदर भूत है और यहाँ पर भी ये बेवकूफ बन जाता है। उसके बाद वो उस कार से यूवी का पीछा करने लगते हैं और यूवी जैसे तैसे बचते हुए एक अनजान जगह पर कूद जाता है और यहाँ पे उसको वॉल्टर दिखाई देता है जो कि कुछ खा रहा होता है। उसके बाद ये दोनों कार से जा रहे होते हैं कि तभी वहां पर एक स्केयरक्रो खड़ा होता है और जब वो चेक करने के लिए जाते हैं तो इन्हें एक एक करके कोई अनजान आदमी या अनजान शक्ति उन्हें किडनैप कर लेती है। यूवी वॉल्टर को एक वुल्फ समझता है तो उसका पीछा करते हुए हॉरर हाउस में घुस जाता है और नकली भूतों को देखकर इस कदर डर जाता है कि उसके अंदर जो नकली भूत होते हैं वो खुद यूवी को देख के ज्यादा डरने लगते हैं और वहां से भाग जाते हैं। फिर यहाँ पर फिर लैंडलॉर्ड आ जाता है और यूवी को डराने की कोशिश करता है कि उससे पहले ही कोई उसका भी किडनैप कर लेता है और उसके बाद ये दोनों पुलिस वालों को सरेंडर कर देते हैं। फिर मेयर यूवी को ही गुनहगार बोलने लगता है क्योंकि जिन जिन लोगों ने यूवी का मजाक उड़ाया या उसके साथ प्रैंक करा खाली वही लोग वहां से गायब हुए हैं। उसके बाद यूवी वहां से उन लोगों को बेवकूफ बनाते हुए अपने फेवरेट रेडियो स्टेशन के पास पहुंचता है जहां पुलिस ऑफिसर और यूवी मिलकर पूछताछ करते हैं और इनको यहाँ पे एक लेडी के बारे में पता चलता है। उसके बाद ये पुलिस वाले सोचते हैं कि शायद ये वायलेट है और वो इसके नंबर को ट्रेस करने लगते हैं और दूसरी तरफ यूवी अपने प्यार का फाइनली वायलेट के आगे जिक्र करता है। फिर इन दोनों को पता चलता है कि वो फोन वायलेट का नहीं बल्कि यूवी के घर में है और ये खबर सुनते ही वहां से यूवी भागते हुए अपने घर के लिए पहुंचता है और वो देखता है कि वो लेडी कोई और नहीं बल्कि इसकी माँ है। उसके बाद यूवी घर के पीछे चेक करता है और उसको सारे लोग मिल जाते हैं जो जो गायब हुए थे। उसके बाद पता चलता है हमें कि गुनहगार और कोई नहीं इसकी माँ ही है। फिर हम देखते हैं कि वो कैसे इन लोगों को समझाती है कि यूवी तुम लोगों की मदद करता है बल्कि तुम लोग उसको बदले में हमेशा परेशान ही करते हो, कभी उसको अच्छा नहीं बोलते, उसके काम की तारीफ नहीं करते, तुम हमेशा इस बच्चे का मजाक उड़ाते रहते हो। और गाइस मुझे भी ये बातें सही लग रही थी। उसके बाद इसकी माँ केरोसिन की मदद से इन लोगों को जलाने की कोशिश करती है और जब केरोसिन छिड़क लेती है तो वो माचिस फेंकती है और यहाँ पर हमारा ये हीरो एक अच्छे नेक दिल इंसान की तरह उस माचिस को रोक देता है। उसके बाद इसकी माँ बोलती है कि देखो ये अभी भी तुम्हारी मदद कर रहा है, इससे पता चलता है कि तुम लोग इसके लायक नहीं हो। फिर यहाँ पे फिर पुलिस वाले सारे आ जाते हैं और उसके बाद यहाँ पे इसकी माँ गायब हो जाती है और एक विच के हंसने की आवाज आती है। फिर सीन यूवी पे आता है जो कि लाइव टेलीकास्ट में वायलेट को किस करता है और मूवी यहाँ पर एंड हो जाती है। फिर एंड क्रेडिट सीन में हम देखते हैं कि फाइनली ही यूवी ने वायलेट से शादी कर ली है और ये सब यहाँ पे बहुत खुश होते हैं और यहाँ पे मूवी खत्म हो जाती है। और गाइज मैं यही बोलना चाहूंगा कि अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती हो तो प्लीज सब्सक्राइब करें। मेरे चैनल का ग्रो रेट बहुत ज्यादा डाउन चल रहा है जिस वजह से मुझे थोड़ा सा इशू हो रहा है वीडियो डालने में। और अब तो वीडियोस कंटिन्यू आ रही हैं, हफ्ते में एक वीडियो एक्चुअली सही रहती है क्योंकि मुझे थोड़ा सा टाइम मिल जाता है रिसर्च करने के लिए। और अभी आपको मैंने जैसे लास्ट वीडियो में बताया था कि अभी सेटअप वगैरह का काम चल रहा है लेकिन बार बार लॉकडाउन लगने की वजह से दिल्ली में इशू हो रहा है, लेकिन मैंने फिर भी अपना सेटअप पूरा करवा ही लिया है तो अब हो सकता है कि आपको पहले से काफी बेटर ऑडियो मिले मेरी। इसलिए गाइस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और मिलता हूं मैं आपसे अगले एक्सप्लेनेशन में। और अगर आपके पास कोई अच्छी मूवी सजेशन में है हॉरर या किसी भी जॉनरा से प्लीज मुझे रिकमेंड करें कमेंट बॉक्स में। मिलते हैं आपसे, जब तक के लिए स्टे फर्स्ट एक्सप्लेन।